तो शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक मां 9 रूपों की स्वरूप की आराधना की जाती है, लेकिन इस साल 9 नहीं 10 दिन की नवरात्रि है। क्या आपको मालूम है इसकी वजह क्या है? तो नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है और शारदीय और चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रत्यक्ष पूजा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर यह 9 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस साल 10 दिन तक मां की आराधना करने में हम लोगों को डूबने का मौका मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं 9 दिन की जगह 10 दिन की नवरात्रि होने की क्या वजह है। तो पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निर्देशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष व्यास के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और 9 दिन तक जगदम्बा की पूजा अर्चना का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार 9 की बजाय 10 दिन की शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी और जिससे घर में समृद्धि और सुख समृद्धि मनाने की और होने की, और इसे अच्छा माना जा रहा है सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कि 9 नहीं 10 दिन पूजा होगी माता रानी की। तो ये अच्छे संकेत हैं माता रानी के। तो इस बार तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है और 5 और जो 6 अक्टूबर को तृतीय तिथि रहेगी। इस कारण हो रही है कि हम ये चतुर्थी को कब मनाएं, तो इसके लिए मैं आप सभी के डाउट क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो शरद ऋतु में मनाए जाने वाला दुर्गा पूजा उत्सव शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत चंद्र मास आश्विन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और शारदीय नवरात्रि पर कैलेंडर के सितंबर या अक्टूबर महीने में ही पड़ते हैं ये नवरात्रि। और इन दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने की परंपरा है। तो कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए ये मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमें हर नवदुर्गा और हर नवरात्रि पे कौन कौन से रंग के कौन कौन से और कब कब कपड़े पहनने हैं और कौन कौन से माता रानी को भोग अर्पित करने हैं। हर दिन के अलग ही हैं। तो आप मेरी वीडियो ये चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा नहीं की जाएगी वो क्यों नहीं की जाएगी और किस दिन की जाएगी माँ कुष्मांडा की पूजा। क्योंकि नवरात्रि का चतुर्थ दिन कुष्मांडा माता का होता है, तो नवरात्रि के चतुर्थ दिन यानी चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा नहीं होगी। वो कब होगी ये मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो नवरात्रि के चौथे दिन जगदम्बा के चौथे स्वरूप यानी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। लेकिन साल 2024 में यह नहीं हो पाएगा। इसके लिए भक्तों को अगले दिन तक इंतज़ार करना होगा। इसकी वजह कि नवरात्रि के चौथे दिन 6 अक्टूबर रविवार को अश्विन शुक्ल चतुर्थी सुबह 7:49 से हो रही है और यह 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर संपन्न होगी। तो यानी चौथे दिन सूर्योदय के समय हम तृतीया तिथि तक ही रहेगी। इस कारण से माता कुष्मांडा की पूजा अगले दिन 7 अक्टूबर को ही होगी, क्योंकि तीज 2 हो रही हैं तो हम तीज 2 ही करेंगे और 7 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे यानी चतुर्थ माता कुष्मांडा की पूजा। और 6 और 5 तारीख को तीज ही लग रही है माता रानी की तीज यानी कि माता चंद्रघंटा का दिन। और मैं अब आप सभी को बता देती हूँ कि 6 अक्टूबर को हमें किसकी पूजा और करनी है। तो हालांकि विनायक चतुर्थी पूजा में चंद्र पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन विनायक चतुर्थी की पूजा सुबह 10 बजे से 58 से दोपहर 1:19 तक यानी 2 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। तो हालांकि इस दिन 6 अक्टूबर को हम हालांकि विनायक चतुर्थी मनाएंगे और भगवान गणेश की पूजा करेंगे और माता कुष्मांडा का दिन है 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर को ही चतुर्थी मनाई जाएगी, नवरात्रि की चतुर्थी माता माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी 7 अक्टूबर को। तो सभी भाई बहनें सभी रिलेटिव्स एक दूसरे के लिए शेयर करें, जिससे कि उन सबको भी पता चले कि तीज 2 हो रही हैं, 5 अक्टूबर को भी और 6 अक्टूबर को भी माँ चंद्रघंटा का दिन होगा और 7 अक्टूबर को नवरात्रि की चतुर्थी माता कुष्मांडा माँ की पूजा होगी। और इस बार मैं आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की हो रही, क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है, ये तीज वाला दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इस तिथि का ध्यान रखें और माता रानी की इस बार 9 दिन नहीं 10 दिन पूजा करें, क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है। और इस बार जो नवरात्रि में एक दिन बढ़ जाता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इस नवरात्रियों में काफ़ी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है और कम हो जाता है जिसमें एक दिन, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस बार ये नवरात्रि बहुत शुभ मानी जा रही हैं, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं इस नवरात्रि पूजा में। तो इन समय का ज़रूर ध्यान रखें और इसी समय पे आप सभी पूजा अर्चना करें माता कुष्मांडा की।
जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।